मैं आज सुंदर की आगे वाली वीडियो शेयर करने वाली हूँ। शेयर करने से पहले फिर मैं कहना चाहती हूँ कि यदि जो सुंदरकांड नित्य पढ़ता है, नित्य सुनता है, उसके ज़िंदगी में सब कुछ सुंदर ही होता है। देखिए, रामायण में तो कांड बहुत है, पर इस कांड को सुंदर कांड क्यों नाम रखा गया? कुछ तो खासियत होगी ही। इसलिए मैं कहूँगी कि सुंदरकांड का पाठ नित्य सभी भारतवासियों किया कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बना कर रखिए। इसी कांड में माँ सीता का भी दुख दूर हुआ है, जीने का एक सहारा सुंदरकांड में ही मिला है। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि नित्य पढ़िए। दोस्तों, यदि आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी अपने दोस्तों के बीच। ये सब जानकारियाँ हमें बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, रखने से नहीं बढ़ता है। आइए मैं आगे बढ़ती हूँ। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा तनागना चौहट हट सुबट बिथि चरुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पर चरत बहुत ही को गहने बहु रूप निश्चर जो ततिल बल सेन बर्तन नहीं बने भन बाग उपन बाटिका सुरकुप बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही कहूँ माल दे विशाल शैल समाल अतिल बल गर्जही ना नारे कहीं भी रही बहु विधि एक कंतर जही करी जतन बट कोटि बिकट तन नगर चहु दिसी रक्षसी कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बचही एहि लागी तुलसीदासिन की कथा कुछ एक है कही रघुवीर सर तीरथ सही रही त्याग गति पही सही पूरक वारे देख बहु कपिमन कीन विचार अत लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार मसक समान रूपक धरही लंकहि चलऊ सुमिरि नर हरहि नाम लंकनि एकनि सचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी जानहि नहीं मर मुसट मोरा मोर आहार जहाँ लागी चोरा मुठिका एक कप महाकपि हनि रुधिर बमत धरनि धर्मानि पुनि संभारि उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण बड़ मावण दीना चलत बिरंचिका मोहि चीना बिलक हो सीते कपि के मारे तब जान सुनिच सरसंगारे तात मोरे अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाए अंग तुलनता ही सकल मिले जो शुक्लो सत्य संग। बोले श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान की जय। पर विषनगर की जय सब काजा हृदय राखी कुशलपुर राजा गढ़ सिधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ समेरु राम समताही राम कृपा करी चितवा जाही अतिलग रूप धरहु हनुमाना पैठनगर सुमरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिर कर शोधा देख जाता अनगिन जोधा गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही सैन किए देखा कपितेही मंदिर महु न देख बदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रमा युद्धि अंकित गिरी शोभा वर्ण न जाई नौ तुलसी का वृंदता देखे हरस कपिराई। आइए भक्तों, मैं जितना संस्कृत बोली उसका हिंदी में बता देती हूँ। कनक कोटि विचित्र मणि, इसका अर्थ हुआ विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना जिसे वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, उपवन, बगीचा, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से
मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मौल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों आंकड़ों में बहुत प्रकार से भीरते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अपने आप को छोट समझकर कीजिएगा ना। यहाँ हनुमान जी हम सबको क्या दे रहे हैं, हम सबको सीख दे रहे हैं कि किसी भी काम को करने जाओ तो छोटा बनकर उसमें प्रवेश करो, तब प्रवेश मिलता है। यदि तुम चाहोगे कि पहले ही मैं ऊंचा पद ग्रहण कर लूँ तो संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए हनुमान जी क्या की, सबसे छोटा सा रूप धारण करके तब लंका में प्रवेश किए हैं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जय श्री राम लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरे निरादर करके कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा। ज्यों ही एक घुसा मारा जिससे वह खून की गिर पड़ी, पृथ्वी पर गिर पड़ी और खून की उल्टी करने लगी। वह लंकनी फिर अपने आप को संभल कर उठी और डर के मारे थरथरा रही थी। हाथ जोड़कर फिर विनती की और कही, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, हे श्री हनुमान जी, मेरे बड़े पुण्य है, भाग्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए इस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो मात्र क्षण की सत्यसंग से जो सुख हमें आनंद हुई है। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूंड के बराबर हो जाते हैं। ये बात किसने कहा? लंकनी ने हनुमान जी से कहा कि जो भगवान के हृदय में धारण करके कोई भी काम करता है तो विष भी पीता है तो अमृत हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, समुद्र गाय के खूंड के बराबर हो जाते हैं, अग्नि शीतल हो जाती है। इसलिए मैं फिर कर जोड़ कर कहूँगी कि दोस्तों, भगवान पर भरोसा करो और नित्य उनका चिंतन किया करो। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान, सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण किया। बोलो जय श्री राम। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रावण इतना था, ऐसा था कि विचित्र था, बलवान था। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दी, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। कहाँ? जहाँ विभीषण जी का वास था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुधनुष बाण के चिन्हों से अंकित है। इसलिए हम सबको क्या चाहिए? अपने महल
अपने घर बनाते हैं ना, उस दरवाजे पर क्या लगाना चाहिए? शंख का चिन्ह लगाना चाहिए। भगवान की तस्वीरें बैठानी चाहिए, ना कि ये बमाट समाट लगा देते हुए अच्छा नहीं होता है। बस आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए अगले वीडियो देखना। जय श्रीमन नारायण।